अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज दुखी दिल के साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की बर्बाद होती हुई ज़राअत को, जिसे गुज़िश्ता एक साल के दौरान 4,200 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। जी हां, हमारे ज़राई शोबे को 4.2 ट्रिलियन रुपीस का लॉस हुआ है। एक साल की बात कर रहा हूं। सिर्फ 2200 अरब रुपए का नुकसान तो गंदम के अंदर हुआ है। पिछले साल की तरह इस साल भी हुकूमत ने सरकारी तौर पर गंदम नहीं खरीदी। उसका नुकसान यह हुआ कि किसान की सबसे बड़ी फसल, जिसकी बेस पर किसान अपने बच्चों की शादियां करता है, अपने मकान बनाता है, अपने यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना चाहता है, कुछ अखराजात एक्सेसिव करता है, वही आपने छीन लिए हैं। जो 4,000 रुपये मन एक्सपेक्टेशन थी किसान की, वो गंदम 1,900-2,000 रुपये मन बिकी है। 50% तक गंदम की कीमतें कम हुई हैं। लेकिन हम शहरों में रहने वाले, आप मैं जो ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, जो रस इस्तेमाल करते हैं, जो बेकरी आइटम इस्तेमाल करते हैं, क्या उनकी कीमतें 50% कम हुई हैं? क्या हमारे तंदूरों पर बिकने वाली रोटी की कीमत 50% कम हुई है? मैं और आप जो नान खरीदते हैं, क्या उसकी कीमत 50%, 50% कम हुई है? पिछले साल 5-5 रुपए कीमतें कम की गई थी, इस साल तो वो भी कम नहीं हुई। और वो जो कीमतें कम हुई थी, कुछ इलाकों में कम है, बाकी इलाकों में प्राइस मजिस्ट्रेट्स के साथ मिलकर तंदूर वालों ने वही पुरानी कीमतें बहाल कर ली हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कहना यह है कि मुल्क के अंदर जो ज़राई शोबा है, उसका जीडीपी में हिस्सा 9500 अरब रुपए है और उसको 23% का लॉस हुआ है सिर्फ गंदम की फसल की वजह से। और अगर इसके अंदर हम दीगर फसलें भी डाल लें तो 50% हमारी जीडीपी जो ज़राई है, उसका लॉस एक साल में हुआ है। इसी वजह से किसान की कुव्वत खरीद बुरे तरीके से डैमेज हुई है और अगली फसलें भी डैमेज इसी वजह से हो रही हैं कि उसके पास मजीद खर्चा करने की गुंजाइश नहीं है। अब पाकिस्तान में 5 बड़ी क्रॉप्स हैं। सबसे बड़ी गंदम, जिसकी पैदावार में 9% कमी हुई है और हमारे यहां जो डिमांड है उससे ये 2.8 मिलियन टन कम पैदावार रही है इस साल की। और ये जो कम पैदावार है, अगर हम ये इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करने जाएंगे, जो कि लगता है इसी साल के आखिर में हम जाएंगे, तो 250 अरब रुपए से लेकर 280 अरब रुपए की आएगी। $1 बिलियन के हम लोगों को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ सकती है इस साल। यानी हमने अपने किसान को नहीं दिए, यूक्रेन के, ऑस्ट्रेलिया के, किसी और मुल्क के किसान को अच्छा रेट देंगे। फिर गंदम के बाद आती है हमारी एक और कैश क्रॉप मकई। उसकी पैदावार में 15% कमी वाकई हुई है और वो घटकर 8.2 मिलियन टन रह गई है। फिर एक और कैश क्रॉप कपास, इसका तो बिड़े गर्क हो गया है। इसकी पैदावार में तकरीबन 50% कमी वाकई हुई है और ये सिर्फ 5.5 मिलियन बेल्स रही है। याद रहे, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर पूरी चल रही हो तो हमें 14 से 15 मिलियन बेल्स की जरूरत होती है। हम लोगों ने टारगेट जो रखा था तकरीबन 10 से 11 मिलियन बेल्स का रखा था, तो हम उससे भी 50% कम रहे हैं। और इस साल खर्चा है कि हमें $2 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। $1 बिलियन की गंदम, $2 बिलियन की कॉटन, यानी $3 बिलियन का खर्चा तो सिर्फ इन 2 फसलों में हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर गन्ने की बात कर ले। गन्ना जो कि माफियाज का हब है, बड़े बड़े सरकारी उम्माल, बड़े बड़े सियासतदान इस फील्ड में, उसकी पैदावार 4% कम हुई है। और इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इसी माफिया की वजह से चीनी की कीमत बढ़कर 200 रुपये हो गई है। लेकिन हमारे फाल वजीर आजम साहब सिर्फ जुबानी जमा खर्च करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। पंजाब की चीफ मिनिस्टर सिर्फ नए नवेले जो उनके डिजाइन्स हैं और जो उनके फैशंस हैं, उनकी रहनुमाई के अलावा इस तरफ निगाह नहीं कर रही कि 180 रुपये से लेकर 200 रुपये की चीनी आवाम किस तरह अफोर्ड कर रही है। हालांकि मुल्क के अंदर पिछले साल जरूरत से ज्यादा चीनी प्रोड्यूस हुई थी और फिर इस माफिया ने हुकूमत को कहा था कि हमें एक्सपोर्ट करने दें, मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद चीनी 120 रुपये से उठकर 180-200 रुपये तक हो चुकी है। उसके बाद एक और फसल है चावल की। उसकी पैदावार में मामूली कमी हुई है, 1.4% वो कम होकर 9.7 मिलियन टन रही है।
लेकिन एक खतरनाक पहलू यह है कि चावल के ज़ेरे काश्त जो रकबा है वो 7% बढ़ा है और इसकी पैदावार तकरीबन 1.4% कम हुई है। इट मीन्स हम ज़्यादा रकबे से कम पैदावार ले रहे हैं। पानी हम ज़्यादा देंगे, खाद हम ज़्यादा डालेंगे, बीज हम ज़्यादा डालेंगे, मजदूरी हम ज़्यादा करेंगे, पैदावार हम कम करेंगे। तो इन तमाम क्रॉप्स को अगर हम क्लब करें तो पाकिस्तान की 5 मेजर क्रॉप्स की जो पैदावार उसमें 13.5% कमी हुई है। और यही वजह है कि इस साल हुकूमत की जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन 6.25% थी वो घटकर 0.56% रही है। आधा फीसद पाकिस्तान का ज़राई सेक्टर सिर्फ ग्रोथ कर सका है। अब यही वजह है कि हमारी फूड एक्सपोर्ट्स इस साल कम हुई हैं और फूड की इंपोर्ट्स 10 महीने में बढ़कर $7 अरब को क्रॉस कर चुकी हैं। याद रहे पिछले साल हमारी फूड एक्सपोर्ट्स $8 बिलियन से ज्यादा हुई थी। इस साल हम लोगों ने $10 बिलियन का टारगेट रखा था कि हम अपनी ज़राई अनाज एक्सपोर्ट करेंगे। और इस साल अभी तक कोई सैलाब नहीं आया, अभी तक कोई उस तरह खुश्क साली का मामला नहीं बना। सिर्फ गलत पॉलिसीज की वजह से ये सारा का सारा मामला हुआ है। और मुल्क के हालात ये हैं कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में अब बसने वाले 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहे हैं। यानी ये 45% लोग हैं जो रोजाना 1200 रुपए से कम कमाते हैं। 1200 रुपए एक बड़ा मुनासिब दर्जे का बेंचमार्क है, छोटा बेंचमार्क नहीं। ऐसे लोग इनकी दिहाड़ी 1200 रुपए से कम है, उन्हें गरीब तस्वर किया, वो 45% है। और ये तादाद 10 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा मर्द, खवातीन, बच्चे और बूढ़े ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन हमारी हुकूमतों की याशियां क्या है कि सेनेट चेयरमैन की तनख्वाह 500% बढ़ा दी गई है। कौमी असम्बली के स्पीकर की तनख्वाह जो खुद सरदार कहलाते हैं, सरदार अय्याज सादिक, उनकी तनख्वाह 12-13 लाख रुपए हो गई है। क्या यूसुफ रज़ा गिलानी इतने गरीब हैं कि उनके पास अपने आप को मेंटेन करने के पैसे नहीं? अगर आप वो चेयरमैन सेनेट से हट जाएं फिर भी तो गुजारा करेंगे ना। अगर ये सरदार अय्याज सादिक किसी वजह से कौमी असम्बली के स्पीकर ना रहें तो फिर भी तो गुजारा करेंगे ना। इसी तरह MNAs की, MPs की सैलरी जो बेतहाशा बढ़ी हैं, वहां पर हुकूमत ने कई 100% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। दूसरी तरफ मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपए से नहीं बढ़ाई। क्यों? सरमायादार और सेठ नहीं मान रहा। इन हालात में फिर मुल्क के अंदर क्या तरक्की होगी, क्या सरमायाकारी होगी, आप बेहतर जानते हैं। आज के एपिसोड का मकसद आप लोगों को हकाइक से मुतालिक कुछ आगाही देना है। आगे आप पे डिपेंड करता है कि ये इमरान खान पे डाल दें, ये मुशर्रफ पे डाल दें और जिस मर्जी पे डाल के कहें कि मौजूदा हुकूमत अच्छा काम कर रही है। ये आपका हुस्न ज़न है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।